वेलकम इन टुडेज क्लास। तो आज हम लोग एक डाउट क्वेश्चन था लाइन्स एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो एक डाउट क्वेश्चन था, उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है, इन फिगर 6.15 PQR is equal to angle PRS, then prove that angle PQS is equal to PRT। तो बोल रहा है कि देखो PQR और PRQ ये दोनों से तो PRQ। तो सबसे पहले जब भी प्रूफ वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले गिवन लिखते हैं। जो चीज़ दिया हुआ है उसको हम लिखते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है, PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, ये दिया हुआ है। और हम लोगों को प्रूव करना है, तो वहाँ पे लिख देंगे टू प्रूव। क्या प्रूव करना है, एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, ये प्रूव करना है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी स्टार्ट करेंगे नीचे, जो हम लोगों का मेन काम है। तो क्वेश्चन में फाइंड बोले रहेगा तो सोल्यूशन लिखेंगे, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रूफ बोला है ना, तो यहाँ पे लिखोगे प्रूफ। ठीक, चलिए लीनियर पेयर पढ़े हैं, तो लीनियर पेयर का यूज करके हम क्या करेंगे ना, एक तो इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। एक इक्वेशन बनाएंगे लीनियर पेयर का, और एक बार यूज करके दूसरा इक्वेशन बनाएंगे। लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड दोनों का बराबर हो जाएगा, तो लेफ्ट भी बराबर हो जाएगा। कैसे, सबसे पहले ना, अब प्रूफ वाला जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो पहले फिगर जो भी मतलब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना, उसको ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, क्या दिया हुआ है। और उसके बाद जो प्रूव करना है उसको हम कहाँ से लेकर के आएंगे, मतलब जैसे कि लीनियर पेयर हो गया, उसके बाद और क्या था, वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, या पैरेलल लाइन का कोई प्रॉपर्टी। यहाँ तो पैरेलल लाइन नहीं है, ट्रायंगल का कोई प्रॉपर्टी, सम ऑफ द एंगल करके। तो कहीं से भी हम कोई स्टेटमेंट को लाके प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट में रीज़न तो देना पड़ेगा ना, एक सटीक रीज़न तो होना चाहिए ना। तो उसीलिए सबसे पहले तुम ये सोच लो कि यहाँ और यहाँ ये दोनों लीनियर पेयर है, तो इक्वल टू 180 होगा दोनों का सम। यहाँ और यहाँ दोनों का सम, मतलब दोनों लीनियर पेयर होगा ना, स्ट्रेट लाइन है, तो सम 180 होगा। तो हम उसको पहले लिखते हैं, फिर उतना करने के बाद जब आगे आएगा खुद ब खुद स्टेप आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखिए, एंगल का नेमिंग कैसे करते हैं, जिस पॉइंट में एंगल बन रहा है ना, तो उसको बीच में लिखते हैं। तो अभी हमको लेना है ये वाला एंगल, तो कहाँ पे बन रहा है, क्यू पॉइंट में बन रहा है, तो क्यू को बीच में रखेंगे। क्यू को बीच में रख लिया, अब बचा कौन, SQP। तो P और S बचा कि नहीं, तो यहाँ P लिख दो, यहाँ पे S लिख दो। तो PQS, Q बीच में है मतलब Q में बना, ठीक है ना, ये हो गया। तो अब इसको ना तुम लोग SQP भी लिख सकते हो, SQP भी लिख सकते हो। P और S को प्लस में चेंज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज़ है, प्लस। अब इसका लीनियर पेयर में दूसरा एंगल कौन सा होगा, PQR, ये वाला। तो एंगल PQR इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। तो अगर दोनों का सम 180 है ना, तो इसका रीज़न भी बीच में देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या रीज़न होगा, लीनियर पेयर लिख करके छोड़ देना है, कंप्लीट ना। तो इसको इक्वेशन 1 मानोगे, ठीक है। इक्वेशन क्यों मानेंगे, क्योंकि जो भी चीज़ हमारे पास है उसको लिखते हुए जाएंगे, इक्वेशन में उसको नंबरिंग करते हुए जाएंगे। तो अगला जो स्टेप होगा ना वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो ये वो इक्वेशन सब हेल्प करेगा। और कैसे हेल्प करेगा, आगे बढ़ने से खुद पता चल जाएगा। तो एक पेयर लीनियर का हो गया, दूसरा पेयर इधर भी है, तो अगेन लिख देते हैं। अगेन एंगल PRQ प्लस PRT, ये वाला और ये वाला लीनियर पेयर है, PRQ और PRT बराबर 180 डिग्री। इसका रीज़न भी लिख दो, क्या है रीज़न, लीनियर पेयर बराबर, इक्वेशन इसको हम 2 मान लेते हैं। तो अभी इतना मान लिया, लेकिन इसमें भी देखो राइट हैंड साइड, इसका भी राइट हैंड साइड 180 है, इसका भी राइट हैंड साइड 180 है। अगर RHS बराबर होता है तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो बराबर होगा ना। मतलब कि जैसे कि तुम 5 + 3 = 8, 4 + 4 = 8, तो इसका राइट हैंड साइड दोनों का बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर होगा कि नहीं। 5 + 3 = 4 + 4, इसका मतलब भी 8, इसका मतलब भी 8, तो दोनों बराबर हुआ ना। तो वही यहाँ पे है
अगर राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशन का बराबर होगा तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ऐसे सिचुएशन में क्या लिखना है, दोनों इक्वेशन का अगर हेल्प लेना है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को ऐड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और अगर यदि ऐड करना होता या सब्ट्रैक्शन करना होता तो हम लिखते एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ऐसा लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, बस दोनों इक्वेशन को ले रहे हैं। लेकिन कैसे ले रहे हैं, राइट साइड बराबर हो रहा है तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगा, तो इसलिए हम लेफ्ट साइड को इधर लिख देते हैं, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर। इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड को लिखो, बराबर का साइन दो, फिर इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड को उधर लिख दो, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। ये तो समझ में आए कि पार हो गया? नहीं, तुमको पहला क्लास आना चाहिए था, कहाँ थी पहला क्लास? इसका जो लाइन्स एंड एंगल्स है ना, इसका पहला क्लास इंपॉर्टेंट है। तो और एक बार जब बुक मिलेगा ना, उस समय तो एक बार स्टार्टिंग से करते जाएंगे, उसमें फिर से करेंगे। तो यहाँ तक का क्लियर हो गया 1 और 2 लिए। लेकिन हमको करना क्या है, ये लाना है, लेफ्ट हैंड साइड में पी क्यू एस लाना है, राइट हैंड साइड में ये लाना है। पी क्यू एस है ना, पी आर टी है ना, ये दोनों चीज़ जरूरत है, तो ये दोनों चीज़ें लेफ्ट और राइट में है। लेकिन ये दोनों को यदि हम हटा देना तो ये दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं? ये वाला और ये वाला दोनों कैंसिल हो गया, मतलब दोनों हट गया, तो ये बराबर ये होगा, क्योंकि बचेगा नहीं ये दोनों हट जाने से, तो खाली ये और ये बचेगा, मतलब पी क्यू एस और ये पी आर टी बराबर हो जाएगा। तो अब कैसे करके तुम इसको हटाओगे, ये दिमाग में लाओ। तो उसके लिए एक बार फिर से क्वेश्चन में नजर दौड़ाओगे तो देखो गिवन यहाँ पे दिया हुआ है, पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू। मतलब अगर पी क्यू आर के बराबर पी आर क्यू है, मतलब इसके बराबर ये है, तो हम इसके जगह में इसको नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, सुमित का जुड़वा भाई जीत, मतलब फेस सेम दिखता है ना, फेस सेम दिखता है। तो सरस्वती पूजा का मीटिंग हुआ क्लास 8 में, तो ये अटेंड नहीं करने सका, ये बीमार है, और सेम टू सेम ये दिखता है, तो इसका जगह पे वो चला गया। इसको बुलाए या इसको बुलाए, दोनों एक ही घर का एक ही भाई है, तो इसको बुलाएं या इसको बुलाएं, ये आने से भी काम चलेगा, वो भी आने से काम चलेगा, तो इसके जगह में हम उसको बैठा देंगे। तो सेम देखो, पी क्यू आर के बराबर ये है, तो जहाँ पे पी क्यू आर है उसका बदले में हम इसको लिख देते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि देख लो यहाँ पे अब, अच्छा एक बार इतना उतार लो, तो इतना समझ में आया कि नहीं है ना? तुमको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, जो फर्स्ट क्लास है थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो हम थोड़ा सा इधर मिटा रहे हैं, ज़्यादा नहीं लेंगे जगह, क्योंकि थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ इसके बाद वाला स्टेप में हम क्या करेंगे कि अगर किसी तरीके से अगर हम इसको हटा देते हैं, ये दोनों को अगर हम हटा देते हैं तो ये दोनों ही बचेगा, तो ये दोनों बचेगा, मतलब ये और ये बराबर हो जाएगा। तो वही प्रूव करना है, पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। अब सोचो कि ये दोनों हटेगा कैसे? तभी हट सकता है जब दोनों सेम हो, है ना। अगर यहाँ पी क्यू आर है तो यहाँ भी पी क्यू आर रखेंगे, क्योंकि इक्वल के इधर और इक्वल के लेफ्ट और इक्वल के राइट में अगर सेम नंबर होता है और साइन भी सेम होता है तो कट जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, अगर इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना। सपोज अगर 4 - 7 इज इक्वल टू -7 + 10 है, मान के चलो, तो ये 7 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्यों? ये -7 है, ये माइनस इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, इधर बचा 10। तो फिर सेम नंबर अपोजिट साइन रहता है तो कैंसिल आउट होता है ना, वहाँ पे कुछ नहीं बचता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या 4 और 10 बचा, बराबर तो नहीं है, काट देते, क्लियर ना। तो ठीक वैसा ही चीज़ अगर हम इन दोनों को सेम कर दे तो कट जाएगा ना। तो सेम कैसे होगा, जो गिवन है उसका हेल्प से करते हैं। तो लिखना पड़ेगा सिंस क्वेश्चन, मतलब एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। इसका रीजन में क्या दोगे, क्वेश्चन में पहले से ये चीज़ दिया हुआ था ना, तो रीजन में गिवन कर देना। अगर मान लो कोई चीज़ क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, कोई भी स्टेटमेंट, और उसका हेल्प है और तुम उसको लिख रहे हो, तो उसका ब्रैकेट में रीजन में लिख देना गिवन। तो चेक करने वाले को समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन से ही दिया हुआ है पहले से, तो वो लिखा है। तो इसीलिए देखिए, जो चीज़ दिया हुआ है उसको लिख रहे हैं तो सिंस का साइन देंगे, और उसका जब तुम अपने से सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हो तो देयरफॉर का साइन देंगे। तो देयरफॉर का साइन में 1 डॉट ऊपर 2 डॉट नीचे होता है, सिंस का साइन में 2 डॉट्स ऊपर 1 डॉट नीचे होता है। तो देयरफॉर अब इसी इक्वेशन को लिखो, एंगल पी क्यू एस प्लस, देखो पी क्यू आर के बराबर पी आर क्यू है, तो पी क्यू आर के जगह पे हम पी आर क्यू लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं, इक्वल टू, अब उस साइड में जैसा था वैसा ही उतार दो, पी आर क्यू प्लस पी आर टी, पी आर टी, क्लियर ना। अब दिमाग में एक चीज़ और कंफ्यूजन आ सकता है
कि यदि पी क्यू आर के बराबर पी आर क्यू होता है तो पी क्यू आर की जगह पे हम पी आर क्यू लिख दिए। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पी आर क्यू की जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, दोनों आपस में बराबर है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, एक ही साइड को ऐसा करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको सेम करना है ना। और अगर हम पी आर क्यू की जगह हम इसको लिख देते हैं ना तो फिर दोनों साइड सेम नहीं होगा, कटेगा नहीं, ठीक है ना। तो दिमाग इधर उधर तो नहीं ना हुआ, कंफ्यूज हो रहा है नहीं ना, ठीक। तो देखो सेम हो गया इक्वल का लेफ्ट और राइट में, इसको काट दो, क्रॉस कर दो। तो एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। इधर पी क्यू एस बचा, इधर पी आर टी बचा, दोनों इक्वल हो गया। तो वही प्रूव करना था, पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी, तो प्रूव हो गया। तो सोल्यूशन में यहाँ पे लिख देना है प्रूव। चलिए समझ में आ गया ना, पूछना है? हाँ हुआ। पी आर क्यू कहाँ से आया? ऊपर वाला। सर इसका जगह पे पी क्यू आर था कि नहीं? तो पी क्यू क्वेश्चन में गिवन है ना, पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू। तो जहाँ पी क्यू आर है वहाँ हम पी आर क्यू लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि दोनों बराबर है ना। दोनों बराबर है तो हम दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है, वैल्यू दोनों का सेम होगा, बराबर है। तो इसलिए हम पी क्यू आर के जगह पे पी आर क्यू लिख दिए। समझ में आया? और ऐसा इसीलिए क्यों? क्योंकि दोनों तरफ इक्वल का लेफ्ट और राइट में सेम करना था, ताकि काट दें तो हो गया, ये प्रूफ हो गया ना। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए, इस तरह का नेक्स्ट और भी हम बहुत सारा मैथ्स लेके आते रहेंगे। थैंक यू।